हेलो गाइस, इस समय आपको जिस बुक के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है दिल्ली दरबार। मैं आपको इस किताब का रिव्यू और समरी दूंगा जिससे आपको अंत में समझ आ जाएगा कि किताब आपका इंटरेस्ट का है या नहीं। तो शुरू करते हैं। दिल्ली दरबार, इसका नाम देख के लगता है ना कि कोई रोमांटिक स्टोरी होगी, पर ऐसा नहीं है। मतलब है, पर पूरी तरीके से ऐसा नहीं है। इसकी स्टोरी लव से आता मुझे तो दोस्तों की बकचोदी ज्यादा लगी। क्योंकि पूरी स्टोरी में लव ना के बराबर था, और अगर कहानी को कुछ पे हटा दिया जाए ना तो पता भी नहीं चलता। तो नाम से तो बिल्कुल भी ताल्लुक मत रखना। स्टोरी लव से ज्यादा दोस्तों की है। तो मैं वो कहानी का मेन कैरेक्टरों से मिलाता हूँ। राहुल मिश्रा, ये वही बंदा है जिसे हमारे घर वाले हमेशा ही हमसे दूर रहने को कहते हैं। राहुल मिश्रा एक नंबर की लड़कीबाज, कमीने और प्ले बॉय है। आप जो भी चाहे कह सकते हो। राहुल मिश्रा लड़कियों के बीच खासम खास फेमस है। लड़कियां इनके लिए खुद एक दूसरे से लड़ती है। मतलब एक नंबर का हरामी है। अब ये तो रही मेन कैरेक्टर की, तो हम इनके परम मित्र से मिलाते हैं। मोहित सिंह। राहुल मिश्रा जितने कमीने और प्ले बॉय है, मोहित सिंह उतने ही शरीफ है। पर दिक्कत यह है कि संगति का प्रभाव ले डूबता है। मोहित सिंह राहुल मिश्रा के हर कांड के भागीदार किसी न किसी तरीके से बनी जाते हैं। अब दोस्ती पुराण तो यही कहती है। मोहित सिंह का इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा। खैर, मोहित सिंह जिन्हें राहुल मिश्रा प्यार से उन्हें झाड़ी बोलते हैं, और वही मोहित सिंह राहुल मिश्रा को प्यार से पंडित कहते हैं। मुझे पता है कि जानकारी घंटा किसी काम का नहीं है, पर मुझे बताना था इसलिए मैंने बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं। मोहित सिंह जो कि अपने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने में सफल हो जाते हैं, और वहीं राहुल मिश्रा अपने परम मित्र मतलब मोहित सिंह के टिप टाप कर वो भी किसी तरह से कॉलेज में एडमिशन लेने में सफल हो जाते हैं। कहानी में आगे जाने से पहले लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और बुक लिंक नीचे है तो वहाँ से खरीद सकते हो। वो दोनों घर छोड़ के दिल्ली आ जाते हैं, मोहित पढ़ने के लिए और राहुल मिश्रा प्यार करने के लिए। वो अपने भाषा में से प्यार ही कहता है। फिर दोनों हॉस्टल में ना रहकर किराए का रूम लेना तय करते हैं, क्योंकि दोनों को आज़ादी चाहिए थी, कम से कम एक को तो। अब लौंडी बाजी करने के लिए तो आज़ादी चाहिए ही होगा। तो उन्हें एक रूम चाहिए था लौंडी बाजी के लिए, रहने के लिए, जो उन्हें मिल भी जाती है। पर मकान देने से पहले मकान मालिक की कुछ शर्तें हैं। वही सब जो हर मकान देने से पहले हर मकान मालिक कहता है। यहाँ शरीफों का मोहल्ला है, 10 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा, रात में दोस्त नहीं ठहरेंगे, और किराया 7,000 रुपये देना होगा। सीढ़ी और छत की सफाई के लिए 400 रुपये अलग से देना होगा। खैर जो भी है, तो मैं आपको मकान कैसा है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मकान के निचले वाले फ्लैट में खुद मकान मालिक अपने घर वालों के साथ रहता है, और उसका ऊपर वाला रूम किराए पर दिया हुआ है। मतलब मकान मालिक और किराएदार दोनों एक साथ रहेंगे। अब मकान मालिक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मकान मालिक की जो लड़की है ना, उन्हीं के साथ आगे लफड़ा होता है। और किसके साथ होता है वो कहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, उस मकान वाली का लड़की का नाम है परिधि। वैसे में तो कहने के लिए हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इनकी कहानी में रोल ना के बराबर है। तो हम इनके बारे में आपको कुछ और थोड़ा बता देते हैं। इस स्वभाव से काफी गुस्से वाली है और चालू लड़की है, परंतु इनके पिताजी को यही लगता है कि उनकी सुपुत्री गाय है जो अपने मतलब से मतलब रखती है। कम से कम उन्हें तो ऐसे ही लगता है। अब क्योंकि राहुल मिश्रा मकान में रहना शुरू कर दिए थे, तो तुम समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा। परिधि और राहुल मिश्रा की प्यार भरी कहानी शुरू हो जाती है। इसे प्यार भरी कहना भी बकवास है, बल्कि दोनों को अपने अपने मतलब की चीज चाहिए थी, मतलब सेक्स। राहुल मिश्रा और परिधि अपने प्यार करने में लगे हुए थे, जिसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आई होगी कहने की जरूरत नहीं है। बेचारे के साथ हमेशा ऐसा होता है, उसका दोस्त बजाता है और वो उसे बजाते बजाते खुद की बजा लेता है। इसी तरह एक दिन की बात है, राहुल मिश्रा अपना कार्यक्रम मकान वाले के बेटे के साथ उनके ही मकान में करना तय करते हैं, और उन्हें कोई देख न ले इसके लिए अपने परम मित्र को बाहर पनाह लगाने की ड्यूटी लगा देते हैं, उनके हाथ पैर जोड़कर। अब दलाली का काम करवाएगा तो हाथ पैर तो जोड़ना ही पड़ेगा, मतलब दोस्ती के चक्कर में उड़ता तीर लेना। खैर जो भी है, मोहित सिंह अपना एल लगाना तय करते हैं, मतलब मदद करने की। बेचारा दोस्ती के चक्कर में उसे क्या क्या नहीं करना पड़ता। सच्चे दोस्त की परिभाषा यही होगी शायद। मैंने आपको बताया था कि राहुल मिश्रा एक नंबर की लड़कीबाज है। उनका मानना है कि जहाँ से भी जितना प्यार मिले ले लेना चाहिए, और उनकी यही प्यार की तमन्ना उनकी कॉलेज की एक और लड़की पूरी करती है। मतलब यह है कि राहुल मिश्रा के घर में भी लड्डू है और बाहर में भी लड्डू, और अगर दोनों लड्डू को पता चल जाए कि उनके अलावा भी कोई दूसरा लड्डू है, तो राहुल मिश्रा खुद एक लड्डू बन जाएंगे। और लड्डू बन भी जाते अगर उनकी जिंदगी में उनका परम मित्र मोहित सिंह ना होता, क्योंकि उनकी जिंदगी में ऐसे काफी हादसे होते होते बचे हैं जो अगर हो जाते तो राहुल मिश्रा ना होते। अब घर वाले पार वाले करेगा तो समस्या तो पैदा होगी ही। धीरे धीरे कहानी इसी तरह आगे चली जाती है। फिर वो होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। राहुल मिश्रा को सच में प्यार हो जाता है, शायद। किससे? परिधि से। आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। मोहित सिंह की नौकरी लग जाती है, वो भी एक सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी के साथ साथ एक चीज है जो मुफ्त में आती है, वो है कि शादी के रिश्ते। यहाँ नौकरी लगी नहीं कि शादी के रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। मकान मालिक को जैसे ही पता चलता है कि मोहित सिंह की सरकारी नौकरी लग गई, तो उनकी सारी तमन्ना पूरी हो गई। हर बाप की तरह उन्हें भी अपनी बेटी के लिए एक सरकारी नौकरी चाहिए थी।
या फिर बोलो एक सरकारी नौकरी वाला लड़का जो उन्हें मोहित सिंह के ऊपर दिख रहा था, और क्योंकि राहुल मिश्रा के पास तो कोई नौकरी का नामो निशान नहीं था, और होता भी कैसे, नौकरी से ज़्यादा लड़कीबाजी में जो इंटरेस्ट था। तो राहुल मिश्रा और मोहित सिंह अच्छे से समझ गए थे कि बूढ़ा क्या सोच रहा है, और अगर राहुल मिश्रा को मकान वाले की बेटी से हाथ मांगना है तो उन्हें भी कम से कम एक सरकारी नौकरी तो चाहिए ही होगी। इससे कम में तो बात नहीं चलने वाली, क्योंकि उनके पास मोहित सिंह तो था ही सरकारी नौकरी वाला गधा। अब सबको पता है कि सरकारी नौकरी आसानी से तो नहीं मिलती है ना, सब बाप को सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए होता है। अब राहुल मिश्रा सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या टिकरमबंदी करते हैं, यह तो देखने वाली बात है। इतना एक्सप्लेन करना काफ़ी होगा। मैं सत्य व्यास की लगभग सारी किताब पढ़ चुका हूँ। उनकी स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, पर ये स्टोरी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर भी तुम इसे खरीदना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो तो इसे खरीदने का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना कि तुम्हें कैसे लगी। और हाँ, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही यार।